Hey everyone, welcome to our फाउंडेशन क्लासेस यूनिट क्लासरूम। तो गैस वन लाइनर टेस्ट सीरीज में आज हमारा है टेस्ट नंबर 26। ठीक है, यानी 25 सेट आपका कंप्लीट हो चुका है। कल हम लोगों ने दिया था टेस्ट नंबर 25। तो चलिए आज हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं जो 25 नंबर टेस्ट के कुछ टॉपर्स हैं, टॉप 10 स्कोरर्स। आप सभी देखो अभी अपना स्कोर अपडेट नहीं कर रहे हो, आप सभी को स्कोर अपडेट करना है, चाहे जितना भी आए उससे मतलब नहीं है, आप स्कोर अपडेट करो। ठीक है, कोशिश करना है आपको ज़्यादा से ज़्यादा सही हो ताकि जो 10 बेस्ट स्कोरर्स हैं उसमें आपका नाम आ सके। तो सबसे पहले स्थान पे हेमंत, इनको आया है 45 मार्क्स। दूसरे स्थान पे है चंदन, इनको आया है 42 मार्क्स। तीसरे स्थान पे है आर.के. पासवान, इनको आया है 41 मार्क्स। फिल्मी है चौथे स्थान पे, इनको भी आया है 41 मार्क्स। सलील, इनको आया है 40 मार्क्स और ये हैं 5वें स्थान पे। छठे स्थान पे श्वेता 40 मार्क्स के साथ। 7वें स्थान पे ए.के. झा 39 मार्क्स के साथ। अतुल हैं 8वें स्थान पे 38 मार्क्स के साथ और रोशन हैं 9वें स्थान पे 37 मार्क्स के साथ। विक्की हैं 10वें स्थान पे 37 मार्क्स के साथ। तो ये हैं टॉप बेस्ट स्कोरर्स जो टेस्ट नंबर 25 में थे। ठीक है, आप सभी भी अपना स्कोर अपडेट क्या करो ताकि नेक्स्ट डे आपका भी नाम आ सके अगर आप 10 बेस्ट स्कोरर्स में आते हो तो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, दुग्ध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? दुग्ध उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? जल्दी जल्दी आंसर करते जाओ। कौन सा स्थान है भारत का दुग्ध उत्पादन में? तो दुग्ध उत्पादन में भारत का पहला स्थान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? टोडा जनजाति मुख्यतः भारत में कहाँ निवास करती है? टोडा जनजाति भारत में मुख्यतः कहाँ निवास करती है? कहाँ निवास करती है? ये मुख्यतः निवास करती है नीलगिरी के पहाड़ी में। कहाँ निवास करती है? नीलगिरी के पहाड़ी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अजमेर की स्थापना किसने की थी? अजमेर की स्थापना किसने की थी? जल्दी बताओ। अजमेर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो अजमेर की स्थापना अजय पाल के द्वारा किया गया था। अजय पाल के द्वारा। किसके द्वारा? अजय पाल के द्वारा अजमेर की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में रेशम उत्पाद में अग्रणी राज्य कौन सा है? जल्दी से आंसर करो। रेशम उत्पाद में अग्रणी राज्य कौन सा है? ये आपका कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटका जो है यह रेशम उत्पाद में अग्रणी स्थान पे है। अगला क्वेश्चन है, नेट वेस्ट ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? नेट वेस्ट ट्रॉफी कौन सा ट्रॉफी है? नेट वेस्ट ट्रॉफी। नेट वेस्ट ट्रॉफी किस खेल से है? तो ये है आपका क्रिकेट से। किस खेल से है? क्रिकेट से है आपका नेट वेस्ट ट्रॉफी। अगला क्वेश्चन है, समाचार पत्र सर्वाधिक मात्रा में भारत में किस राज्य में प्रकाशित होता है? सबसे अधिक समाचार पत्र किस राज्य में प्रकाशित होता है? जल्दी से आंसर करो। किस राज्य में सर्वाधिक समाचार पत्र प्रकाशित होता है? तो जहां पे पॉपुलेशन सबसे अधिक है वो है आपका यूपी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बरमूडा ट्रायंगल किस महासागर में स्थित है? बरमूडा ट्रायंगल किस महासागर में स्थित है? कहाँ है बरमूडा ट्रायंगल? तो ये आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर में। कहाँ है? नॉर्थ अटलांटिक। नॉर्थ अटलांटिक महासागर में ये स्थित है। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था सुभाष, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। और अगर ये पूछा जाता कब की गई थी तो 1939 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सीमो चार्ट का प्रयोग किस चीज में होता है? SIMO, सीमो चार्ट का प्रयोग किस चीज में होता है? तो कहाँ होता है सीमो चार्ट का प्रयोग? तो ये होता है प्रोसेस एनालिसिस में। किस में होता है? प्रोसेस एनालिसिस में। ठीक है, प्रोसेस एनालिसिस में सीमो चार्ट का इस्तेमाल होता है। अगला क्वेश्चन है, गुलिवर्स ट्रेवल्स के लेखक कौन है? गुलिवर्स ट्रेवल्स के लेखक कौन है? जल्दी बताओ। गुलिवर्स ट्रेवल्स के लेखक कौन है? ये हैं जोनाथन स्विफ्ट। ठीक है, जोनाथन स्विफ्ट। जोनाथन स्विफ्ट हैं गुलिवर ट्रेवल्स के लेखक। अगला क्वेश्चन है, बिहार में रेल डिब्बे का कारखाना कहाँ स्थित है? बिहार में रेल डिब्बे का कारखाना कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? ये स्थित है जमालपुर में। कहाँ स्थित है? जमालपुर में रेल डिब्बा कारखाना स्थित है बिहार में। अगला क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा वन वाला राज्य कौन सा है? कल आपने देखा था सबसे कम वन वाला राज्य कौन सा है? तो वो था हरियाणा। अब आप बताओ सबसे ज्यादा वन वाला राज्य कौन सा है?
ये तो और भी आसान है, ये है आपका MP। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वर्तमान में भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? वर्तमान में भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय, यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, बहुत सारे बच्चे इसमें आंसर कर देते हैं तक्षशिला। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये सबसे पुराना नहीं पूछा जा रहा है, इसमें भारत का सबसे प्राचीन पूछा जा रहा है, और भारत का सबसे प्राचीन जो है वह है नालंदा। कौन सा है? नालंदा। इससे पहले कौन सा था? इससे पहले आपका था तक्षशिला, लेकिन पाकिस्तान के बंटवारे के बाद पाकिस्तान चला गया पंजाब में, सॉरी तक्षशिला चला गया पाकिस्तान में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बाबूजी के नाम से कौन जाने जाते थे? बाबूजी के नाम से कौन जाने जाते थे? जल्दी से बताओ, बाबूजी के नाम से किनको जाना जाता था? जगजीवन राम। किनको? जगजीवन राम को हम लोग बाबूजी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है समुद्र में पानी में लवणता का कारण क्या होता है? समुद्र में पानी जो है वह खारा होता है, आपको बताना है ये खारेपन किसके कारण से होता है? ये होता है सोडियम क्लोराइड के कारण। किसके कारण? सोडियम क्लोराइड के कारण। अगला क्वेश्चन है पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? जल्दी से आंसर करो, पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? तो कहाँ थी पल्लवों की राजधानी? तो पल्लवों की राजधानी थी कांचीपुरम। कहाँ थी? कांचीपुरम। ठीक है, कांचीपुरम थी पल्लवों की राजधानी। अगला क्वेश्चन है पंडित शिव कुमार शर्मा किस यंत्र को बजाते थे? शिव कुमार शर्मा किस यंत्र को बजाते थे? तो किस यंत्र के वादक हैं शिव कुमार शर्मा? तो ये बजाते थे संतूर। किस यंत्र को बजाते थे? संतूर बजाते थे शिव कुमार शर्मा। अगला क्वेश्चन है इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? बेहद आसान क्वेश्चन। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ये दिया था भगत सिंह ने। किसने दिया था? भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? जल्दी से बताओ, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? यह है साइनोकोबालेमिन। क्या है? साइनोकोबालेमिन। ठीक है, साइनोकोबालेमिन है विटामिन B12 का रासायनिक नाम। अगला क्वेश्चन है भरतपुर राजस्थान में किस एक पक्षी विहार का नाम है? भरतपुर राजस्थान में स्थित एक पक्षी विहार का नाम है, यानी उस पक्षी विहार का नाम बताना है जो भरतपुर में स्थित है। कौन सा वो पक्षी विहार है? बहुत ही फेमस है, आप सभी जान रहे हो ये है केवला देव। कौन सा है? केवला देव। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया था? 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया था? ये बनाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा। और ये कहाँ बनाया गया था? ये बनाया गया था अजमेर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सबसे अधिक मक्का किस राज्य में होता है? सबसे अधिक मक्का किस राज्य में होता है? जल्दी बताओ, सबसे अधिक मक्का किस राज्य में होता है? तो सबसे अधिक मक्का का अगर भारत में हम लोग बात करेंगे, सबसे अधिक मक्का होता है कर्नाटक में। कहाँ होता है? कर्नाटक में सबसे अधिक मक्का होता है। अगला क्वेश्चन है अमेरिका की खोज किसने की थी? अमेरिका की खोज किसने की थी? बेहद आसान क्वेश्चन। अमेरिका की खोज कोलंबस के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? कोलंबस के द्वारा। भारत की खोज वास्को डी गामा, अमेरिका की खोज कोलंबस। अगला क्वेश्चन है दक्षिण अफ्रीका का मुद्रा क्या है? जल्दी बताओ, दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है? यह है रैंड। क्या है? रैंड है दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रकूट की राजधानी कहाँ थी? राष्ट्रकूट की राजधानी कहाँ थी? जल्दी बताओ, राष्ट्रकूटों की राजधानी कहाँ थी? तो राष्ट्रकूटों की राजधानी थी मान्यखेट। ठीक है, कहाँ थी? मान्यखेट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रत्येक वॉलीबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? प्रत्येक वॉलीबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? कितने होते हैं? ये होते हैं 6। अगला क्वेश्चन है भगवान बुद्ध किस कुल के थे? भगवान बुद्ध किस कुल के थे? किस कुल के थे? ये थे शाक्य कुल से। किस कुल से थे ये? शाक्य कुल से बिलोंग करते थे भगवान बुद्ध। अगला क्वेश्चन है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के फांसी के समय भारत का वाइसराय कौन था? जल्दी बताओ, अच्छा क्वेश्चन है।
यहाँ से आपको पता होना चाहिए इनके फांसी का डेट क्या था, तभी आप बता पाओगे वायसराय उस वक्त कौन था। इनका फांसी का डेट है 23 मार्च 1931। अब बताओ वायसराय उस वक्त कौन थे। 1931 में वायसराय कौन थे, ये थे लॉर्ड इरविन। कौन थे, इरविन थे उस वक्त के वायसराय। ठीक है, तो अगर डेट आपको पता है तो फिर आप आसानी से इसको कर पाओगे। ठीक है, देखो गाइस ये जो हम लोगों का सुबह वाला ये जो टेस्ट चल रहा है, ठीक है, ये वन लाइनर है, ये आपको बिल्कुल कुछ पढ़ाने के लिए नहीं है, ये बिल्कुल आपके जो आपने पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज करवाने के लिए। और सुबह सुबह मैंने इसका टाइम इसलिए रखा है ताकि आपके अंदर एक एनर्जी आ जाए। जैसे ही आप सुबह उठते हो तो उसके बाद ये 50 क्वेश्चन लगा लो, बहुत कम टाइम लगता है, 15 से 20 मिनट हम लोग लेते हैं इसमें, मोस्टली जो है 15 मिनट का होता है। इसमें आपको एक एनर्जी आपको मिलता है अंदर से कि हाँ आपने कुछ ऐसे रिवाइज किया। आपका दिन का जो शुरुआत है वो कुछ ऐसे चीज़ों से हो जो आपके लिए फ्रूटफुल। ठीक है, तो ये बेसिक सारे क्वेश्चंस हैं और आपको आना ही चाहिए यहाँ पे जितना भी क्वेश्चंस है। इसमें कुछ आपका रिवाइज हो जाता है और कुछ आपको अगर आप भूल गए हो तो आपको सीखने को मिल जाता है। ठीक है, इसलिए ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, डेली आप जरूर लगाओ। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बक्सर का युद्ध कब हुआ। बक्सर का युद्ध कब हुआ था। आसान सा क्वेश्चन है, 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है प्रोटेस्टेंट धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है। प्रोटेस्टेंट धर्म के संस्थापक कौन थे। तो प्रोटेस्टेंट धर्म के संस्थापक कौन माने जाते हैं, जल्दी बताओ। मार्टिन लूथर। ठीक है, कौन माने जाते हैं, मार्टिन लूथर माने जाते हैं इसके संस्थापक। तो हो जाएगा आपका आंसर लूथर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कालिदास किसके दरबारी कवि थे। कालिदास किसके दरबारी कवि थे, जल्दी बताओ। कालिदास किसके दरबारी कवि थे। तो कालिदास विक्रमादित्य के दरबारी कवि थे, या आप बोल सकते हो चंद्रगुप्त सेकंड। ठीक है, इन्हीं को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना गया और इन्हीं के दरबारी कवि थे कालिदास। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा की प्रथम बैठक किस तारीख को हुई। संविधान सभा की प्रथम बैठक किस तारीख को हुई थी। तो ये हुआ था 9 दिसंबर को। कब हुआ था, 9 दिसंबर 1940 को। आप सभी जान रहे हो ये। अगला क्वेश्चन है कोहिनूर हीरा को किसने लूटा था। भारत से कोहिनूर हीरा कौन लूट के ले गया था। ये था नादिर शाह। कौन था, नादिर शाह था जिसने कोहिनूर हीरा भारत से लूटा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में कितने देश शामिल हुए थे। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में कितने देश शामिल हुए थे। कितना देश शामिल हुआ था, टोटल 172 देश शामिल हुआ था प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में। और ये कहाँ हुआ था, ये हुआ था रियो डी जेनेरियो में। और कब हुआ था, 1992 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बूढ़ी गंडक का उद्गम कहाँ है। बूढ़ी गंडक का उद्गम स्थान। गंडक आपसे नहीं पूछा जा रहा है, मैं बार बार बोलता हूँ, आप इसमें कंफ्यूज मत करना। गंडक आपसे नहीं पूछा जा रहा है, बूढ़ी गंडक पूछा जा रहा है। तो बूढ़ी गंडक का जो उद्गम स्थान है वो है सोमेश्वर पहाड़ी। कहाँ है, सोमेश्वर पहाड़ी। ठीक है, सोमेश्वर पहाड़ी। क्लियर है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भाप इंजन का आविष्कारक कौन है। भाप इंजन का आविष्कारक कौन है। कौन है, यह है जेम्स वाट। कौन है, जेम्स वाट है भाप इंजन का आविष्कारक। अगला क्वेश्चन है गुरु नानक का जन्म कब हुआ था। चलिए बताओ। देखो जितना समय मैं देता हूँ आपको रिकॉल करने के लिए इतना समय काफ़ी है। इससे ज़्यादा समय अगर आप ले रहे हो इसका मतलब आप भूल चुके हो। ठीक है, तो जितना समय मैं देता हूँ 5 से 7 सेकंड में देता हूँ, इस 5 से 7 सेकंड में ही आपको आंसर याद आ जाना चाहिए। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था, जल्दी बताओ। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था, तो ये हुआ था 1469 ईस्वी में, 1469 में। ये गुरु नानक है। आप लोग बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो गुरु नानक को महावीर समझ लेते हैं और फिर वो बीसी में चले जाते हैं। तो ये आपका गुरु नानक है, महावीर नहीं है, आपको ध्यान रखना है। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, ये आपने देख लिया 1469 में हुआ था, 1469 में। लेकिन कहाँ हुआ था ये आपको बताना है। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, कहाँ हुआ था, ये हुआ था तलवंडी में। कहाँ हुआ था, तलवंडी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दंड संहिता धारा 302 किससे संबंधित है। दंड संहिता धारा 302 किससे संबंधित है, जल्दी बताओ। धारा 302 किससे संबंधित है, तो धारा 302 हत्या से संबंधित है। अगर कोई किसी का हत्या करता है तो उस पर धारा 302 लगाया जाता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है मुगल वंश का संस्थापक कौन है। मुगल वंश का संस्थापक, बेहद आसान क्वेश्चन, बाबर ने स्थापना की थी मुगल वंश की, ठीक है। और कब किया था? 1526 ईस्वी में। और बाबर कब से कब तक रहा था? 1526 से 1530 तक ये सत्ता में रहा था, ठीक है। और इसकी मृत्यु हो गई थी 30 में। अगला क्वेश्चन है मुगल वंश का अंतिम शासक कौन है। मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? जल्दी बताओ, मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? ये था बहादुर शाह जफर। कौन था? बहादुर शाह जफर, ठीक है। बहादुर शाह जफर था मुगल वंश का अंतिम शासक। इसको बहादुर शाह द्वितीय के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन है अकबर का कार्यकाल क्या था। अकबर जो मुगल वंश का एक बहुत ही फेमस शासक हुआ, इसका कार्यकाल आपको बताना है, कब से कब तक यह शासन में रहा। तो मुगल वंश का जो ये महान शासक है अकबर, ये 1556 ईस्वी में सत्ता में आया और 1605 तक ये सत्ता में रहा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कीवी किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है। कीवी किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? जल्दी बताओ, बहुत बार आपने देखा होगा ये। कीवी किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो ये न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह है। किसका? न्यूजीलैंड का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने की थी। गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? जल्दी बताओ, गुरुमुखी लिपि की शुरुआत, तो ये क्या गया था? गुरु अंगद के द्वारा। किसके द्वारा? गुरु अंगद के द्वारा गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया। आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया था? तो आदि ग्रंथ का संकलन किया गया था गुरु अर्जुन देव के द्वारा। किसके द्वारा? अर्जुन देव के द्वारा किया गया था। किसका? आदि ग्रंथ का संकलन, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसमें भी आपका आंसर हो जाएगा अर्जुन देव, ठीक है। गुरु अर्जुन देव ने ही स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया था, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है यहाँ पे स्वर्ण मंदिर की जगह पे आपसे पूछा जाता अमृतसर नगर किसने बसाया, तो अमृतसर नगर जो है वह बसाया गया था रामदास के द्वारा और स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया गया था अर्जुन देव के द्वारा। इसमें आप कंफ्यूज नहीं करना। अगला क्वेश्चन है अकाल तख्त की स्थापना किसने की थी। अकाल तख्त की स्थापना किसने की थी? ये किसके द्वारा किया गया था? गुरु हरगोविंद के द्वारा। किसके द्वारा? हरगोविंद के द्वारा अकाल तख्त की स्थापना की गई थी, ठीक है, गुरु हरगोविंद के द्वारा। अगला क्वेश्चन है खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? ये क्या गया था? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था खालसा पंथ की स्थापना। अगला क्वेश्चन है नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ स्थित है। नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? ये स्थित है खड़गवासला में। कहाँ स्थित है? खड़गवासला में स्थित है नेशनल डिफेंस एकेडमी। अगला क्वेश्चन है नेशनल डिफेंस कॉलेज कहाँ स्थित है। जल्दी बताओ, नेशनल डिफेंस कॉलेज कहाँ स्थित है? जल्दी बताओ, कहाँ स्थित है? नेशनल कॉलेज डिफेंस कहाँ स्थित है? देखो, इसमें दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं करना है। अभी मैंने जो ऊपर पूछा था वो था नेशनल डिफेंस एकेडमी और अभी मैं पूछ रहा हूँ नेशनल डिफेंस कॉलेज। तो ये स्थित है न्यू दिल्ली में। कहाँ स्थित है? न्यू दिल्ली में स्थित है नेशनल डिफेंस कॉलेज। तो दोनों अगर एग्जाम में आता है, दोनों में से कोई एक, तो आपको बारीकी से आंसर करना होगा क्योंकि यहाँ पे गलत होने का चांस ज़्यादा रहता है। नेशनल डिफेंस कॉलेज कहाँ है? न्यू दिल्ली में। नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ है? यह है खड़गवासला में, ठीक है। तो ओके गाइस, तो ये था आज का 50 क्वेश्चंस जो बहुत ही आसानी से आपने सारा आंसर दिया, ठीक है। अपना स्कोर आप जरूर अपडेट करो ताकि मुझे पता चल सके कि इतने इजी क्वेश्चंस में भी आप कहाँ तक पहुँच पाते हो। देखो, ये सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं ना, मैं बार बार बोलता हूँ, आपको रटा हुआ होना चाहिए, इसमें भूलने का कोई गुंजाइश नहीं है। अगर भूल भी जाते हो कोई बात नहीं है, यहाँ पे आपको आके सारा याद कर लेना, ठीक है। इसीलिए मैंने ये सीरीज चलाया ताकि कम से कम टाइम में आपका ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन जो हैं वो रिवाइज हो जाए, ठीक है। चलिए, कल फिर से मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।